प्रश्न 32। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समान भुजाएं AB और AC क्रमशः X और Y बिंदुओं तक बढ़ाई गई हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण XBC बराबर कोण YCB। प्रश्न 32 में सबसे पहले हम आकृति को बना लेते हैं। तो ABC एक त्रिभुज है। ABC तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समान भुजाएं AB और AC, और AB और AC क्या है? बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजा बराबर होता है। तो AB और AC यहाँ पे बराबर है। कह रहा है समान भुजाएं AB और AC क्रमशः X और Y बिंदुओं तक बढ़ाई गई है। तो AB को कहाँ तक बढ़ाया गया है? X तक। AB को X तक बढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ पे X लिख देंगे। और AC को, यानी दोनों समान भुजाओं को X क्रमशः X और Y तक बढ़ाया गया है। इसको बढ़ाया गया है Y तक। तो यहाँ पे लिख देंगे Y। तो सिद्ध कीजिए कि कोण XBC। देखिए, हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो कोण है XBC यानी ये कोण किसके बराबर सिद्ध करना है? तो कोण YCB यानी इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भुजा बराबर होता है, किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो उसका कोण भी बराबर होता है। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है। त्रिभुज ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें AB और AC बराबर है। तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, यानी कोण ABC और कोण ACB भी बराबर होगा। देखिए, ये कोण ABC हो गया। कोण ABC इसको कहेंगे ABC। इस कोण को क्या कहेंगे? कोण ABC। और इस कोण को कहेंगे कोण ACB। तो ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जब दो भुजा बराबर है तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। और देखिए, ABX एक सरल रेखा है, यानी सीधी रेखा है एक ABX। तो सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो पूरा कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा? 180 डिग्री का। और इधर भी AY एक सरल रेखा है, यानी सीधी रेखा है। तो ये जो कोण बनेगा, कोण ACY कहेंगे। ठीक है, कोण ACY ये पूरा 180 डिग्री का बनेगा। तो ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों 180 डिग्री का बन रहा है कोण। तो ये पूरा कोण में से अगर हम इसको घटा दें, ठीक है, और ये पूरा कोण में से इसको घटा दें, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है हमें? AB बराबर AC है, यानी AB जो भुजा है AC के बराबर है। AB बराबर AC दिया है हमें, तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। तो जब भुजा बराबर है तो इसका सम्मुख कोण भी बराबर होगा, यानी कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के, यानी दोनों कोण भी बराबर होगा, यानी उसका सम्मुख कोण। तो इसको हम पहला लिख लेंगे। तो कोण ABC बराबर कोण ACB, इसको हम पहला लिख लेंगे। अब लिखेंगे, चूंकि AX और AY एक सरल रेखा है। सरल मतलब सीधा। तो AX और AY एक सरल रेखा है। देखिए,
एक्स और ए बाई एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा है, एक्स और ए बाई, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स और ए बाई एक सरल रेखा है, अतः कोण ए बी एक्स, कोण ए बी एक्स, कोण ए बी एक्स बराबर कोण ए सी बाई, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? तो दोनों बराबर है किसके? दोनों 180 डिग्री का होगा, तो बराबर 180 डिग्री लिख देंगे। तो सरल रेखा है, सीधी रेखा है, तो जो कोण बनता है सीधी रेखा पे वो क्या होता है? 180 डिग्री का। तो दोनों कोण आपस में बराबर होगा क्योंकि दोनों कोण 180 डिग्री का है। ठीक है, तो देखिए कोण ए बी एक्स यानी ये जो पूरा कोण है और ये पूरा कोण के बराबर होगा, कोण ए सी एक्स, ए सी बाई और कोण ए बी एक्स ये बराबर होगा, तो इसको हम दूसरा लिख लेंगे। ठीक है, कोण ए बी एक्स बराबर कोण ए सी बाई को दूसरा लिख लेंगे। अब लिखेंगे दूसरा माइनस पहला से, यानी दूसरा में से पहला को घटाने से क्या होगा? तो दूसरा हम किसको माने हैं? ए बी एक्स बराबर ए सी बाई को, और पहला है कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, इसको पहला हम लिखे थे, और कोण ए बी एक्स बराबर कोण ए सी बाई इसको हम दूसरा लिखे थे। तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे, तो कोण ए बी एक्स में से कोण ए बी सी को घटाएंगे, फिर कोण ए सी बाई में से कोण ए सी बी को घटाएंगे। ठीक है, तो बराबर के बायां तरफ को बायां तरफ में घटाएंगे और दायां तरफ को दायां तरफ से घटाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण ए बी एक्स माइनस कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बाई माइनस कोण ए सी बी। तो ए बी एक्स, कोण ए बी एक्स में से कोण ए बी सी को घटाएं और कोण ए सी बाई में से कोण ए सी बी को घटाएंगे, तो क्या आ जाएगा? तो अब चित्र देखते हैं। तो कोण ए बी एक्स, देखिए ए बी एक्स यानी ये पूरा बड़ा कोण में से हम इस कोण को घटाए हैं, यहाँ से जो यहाँ तक है। ठीक है, इस कोण को हम घटाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा कोण में से इतना कोण को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक वाला कोण आ जाएगा, यानी एक्स बी सी आ जाएगा। ये पूरा कोण में से, देखिए ये पूरा कोण में से यहाँ से यहाँ तक में इसको घटाए हैं तो ये कोण आ जाएगा, यानी एक्स बी सी। उसी तरह ये पूरा कोण में से, ये पूरा कोण जो है इस कोण में से इस कोण को घटाएंगे तो ये कोण आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक वाला, यानी बाई सी बी आ जाएगा, कोण बाई सी बी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, तो कोण ए बी एक्स माइनस कोण ए बी सी क्या हो जाएगा? कोण एक्स बी सी बराबर कोण बाई सी बी। तो कोण एक्स बी सी बराबर कोण बाई सी बी, यही हमें सिद्ध करना था। तो आ चुका है कोण एक्स बी सी बराबर कोण बाई सी बी।